चलिए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पहचान, और इसके पहचान में ये लिखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं और साथ में कार्य के होने का समय भी दिया रहता है। तो ऐसे हिंदी वाक्य हम कंसीडर करते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए, जो हम बात कर रहे थे कि क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द समूह लास्ट में दिखेंगे और कार्य के जारी होने का समय, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों में अंतर यही है कि कार्य के जारी होने का समय इसमें दिया रहता है जबकि इसमें समय नहीं दिया रहता है। बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो हैज और हैव में बीन जुड़ा रहता है। या तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन या फिर हो सकती है हैव बीन। ठीक है, हैज बीन किनके साथ आएगा? सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके साथ, और प्रोनाउन में ही, शी, इट इनके साथ आएगा हैज। और हैव किनके साथ आएगा? आई के साथ, वी के साथ, यू और दे के साथ। और कोई प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ भी हैव बीन आएगा। ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब कैसे यूज होती है। क्योंकि टेंस है कॉन्टिन्यूअस में, वी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे जिसे वी फोर भी बोलते हैं। इस तरह की हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी। इसके बाद हम देखते हैं हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो उसके बाद हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी हमारे सेंटेंस हैं सबके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास है। इससे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस और फॉर का यूज होता है इसमें टाइम शो करने के लिए। हर सेंटेंस में आपको सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा।
तो आगे हम देखेंगे कि कब हम सिंस का यूज करते हैं और कब फॉर का यूज। एक बार आप स्ट्रक्चर पूरा सभी समझ लीजिए बढ़िया से और लिख लीजिए कॉपी पर। इसके अलावा हम देखते हैं सिंस का यूज कहाँ पर है और कहाँ पर फॉर का यूज। अगली हेडिंग है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। इसमें भी पहली हेडिंग है यूज ऑफ सिंस। सिंस के यूज में आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नेम ऑफ डेट, डे, मंथ, ईयर। यानी दिन कोई तारीख है, महीने का नाम है, दिन का नाम है, किसी वर्ष का बात हो रहा है। उसके बाद डिकेड यानी 10 वर्ष का पीरियड, सेंचुरी। इन सब के साथ हम यूज करेंगे सिंस को। दूसरे पॉइंट लिखेंगे आप पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन के जितने पार्ट्स हैं। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग से कोई काम हो रहा है उस सेंस में। नून दोपहर से, इवनिंग नाइट, मिड नाइट भी हो सकता है। इन सब के साथ आएगा सिंस। तीसरी पॉइंट आप लिखेंगे क्लॉक टाइम, घड़ी का समय। जैसे में 2 o'clock, 5 o'clock, यानी घड़ी में जब जो हमारे समय बचते हैं उस कोई भी सेंस हो उसके लिए सिंस का यूज होगा। डी पॉइंट आप देखेंगे कोई फेस्टिवल है या ओकेजन, इनके नाम के साथ भी यूज होगा सिंस। फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली। ओकेजन जैसे छुट्टियों वाले दिन जैसे होते कोई न्यू ईयर, क्रिसमस। इन सब के साथ भी सिंस का यूज होगा। ई पॉइंट है आपका इवेंट्स। इसमें क्या क्या, जैसे किसी का बर्थडे, कोई अपने जन्मदिन से कुछ काम कर रहा है, कोई किसी की शादी हुई उस समय से कुछ काम कर रहा है, हिज मैरिज। तो इस तरह के जो सेंस हैं, बचपन जैसे चाइल्डहुड हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ भी इसे बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ। इन सारी चीजों के साथ भी सिंस होगा, बर्थडे चल। इसके अलावा एस्टरडे दिया गया है। अब नेम ऑफ जो डे है इसमें कुछ लास्ट लगा दिया जाए, महीने के नाम में लास्ट मंथ कर दिया जाए, तो लास्ट प्लस नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर। तो इन सब के साथ भी सिंस लगेगा। जैसे लास्ट, तो यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज हम तब करते हैं जब कोई समय दिया रहता है, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम जैसे बोलते हैं। देखिए फॉर का कहाँ यूज है, जब हमें ये सिंस पता चलेगा कि बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की, यानी आगे यूज करना पड़ेगा नंबर, फिर उसके साथ कोई नाउन। जैसे नंबर हो गया 2, उसके बाद नाउन मतलब कोई दिन, महीना, साल। 2 दिन से काम हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। तो इन सारे केस में हम यूज करेंगे फॉर का। आगे नंबर आप याद रखिएगा, उसके अलावा जितने भी केस हैं सबके साथ सिंस, और फॉर केवल नंबर के लिए। इसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसमें है।